हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है दिन बृहस्पतिवार का, यानी कि आज का ही ये वीडियो है। और सुबह का टाइम हो रहा था अभी। तो मॉर्निंग में जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि सुबह उठते ही थोड़ा सा बाहर टहलने आ जाते हैं हम लोग ऐसे ही। ठंडा तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन मतलब ये है थोड़ा सा ना अच्छा भी लगता है, एकदम फ्रेश हवा सी मिल जाती है। और साथ ही मैं अपनी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ, तो दो काम हो जाते हैं। उसके बाद अंदर आके सबसे पहला जो मेरा काम रहता है चाय बनाने का। तो सबके लिए चाय बनाना होता है। और सुबह तो ऐसा है कि 2-3 बार की चाय तो आराम से पी लेते हैं हमारे घर में सभी। तो अगर पापा जी आते तो वो तो और ज़्यादा पीते हैं चाय, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बैठ के ना मैं चाय पी रही थी अभी आराम से। और अभी मैंने बिस्तर भी नहीं समेटा है, सामान भी कुछ नहीं हटाया है, कल रात को जैसा था वैसे का वैसा ही है। अभी पहले आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं लगूँगी अपने काम में। तो फिर चाय वाय पीने के बाद हस्बैंड को दे दिया था मैंने उनका नाश्ता। उनके लिए जो ओट्स बनते हैं, साथ ही जो बनाना शेक मैं बना लेती हूँ, तो वही वो बस पी के चले जाते हैं। और उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो ना रोटी भी नहीं खाते सुबह के टाइम पे। तो कभी कभार ऐसा होता है जब वो रोटियां खाएं तो उनके लिए बना लेती हूँ एक बार पूछ के। तो आज उनको रोटी नहीं चाहिए थी, तो फिर मैंने बस उनके लिए ओट्स बनाए और बनाना शेक, ये दो चीज़ें उन्होंने खा ली थी। उसके बाद वो जल्दी चले गए थे। फिर हमारे नाश्ते की बारी आती है, तो फिर मम्मी जी ने कहा कि नाश्ते में आज रोटी सब्ज़ी मत बनाना, क्योंकि उनका भी मन नहीं कर रहा था। कह रही थी कि बहुत टाइम से रोटी सब्ज़ी खा रहे हैं और बहुत टाइम से हमने हलवा नहीं खाया है, जो सूजी का होता है ना, गुड़ वाला हलवा। तो हमारे उत्तराखंड में जैसे बनता है बिल्कुल उसी तरीके का उनको चाहिए था, और उनको बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी। तो कल रात को भी वही बातें कर रहे थे हम लोग कि पहले मतलब पहले ना शादियों में ऐसे बनाते थे हलवा वगैरह, और सब लोग बैठ के एक साथ खाते थे। हमारी गांव में जब शादी होती थी तो इस तरह से होता था। अब तो खैर बहुत कम हो गया, अब तो टेंट वाले हो गए हैं और लॉज वाले हो गए हैं सबके सब। क्योंकि कहता है ना, जैसे मतलब वक्त बदलता जा रहा है, वो सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही है। अब कोई भी पहले जैसा नहीं करता है। तो गाँव में भी अब बहुत ही बचे कुछ ऐसे घर होंगे जहाँ पे अभी भी उस तरह से शादी होती होगी, और अपने पुराने रीति रिवाज ही अच्छे लगते हैं। मतलब तो बहुत ही कम बचे हुए हैं आपकी जो ऐसे अपने पुराने रीति रिवाजों से शादी करते हो। तो बस वही कह रहे थे कि शादियों में ना बहुत सारा घी डाल के हलवा बनाया जाता था। मैंने कहा अगर आपका मन कर रहा है तो फिर मैं बना लेती हूँ। वैसे भी सब्जी रोटी डेली डेली नाश्ते में भी अच्छी नहीं लगती, और बार बार मतलब और कोई चीज़ बनाई भी नहीं जाती। मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं है हलवा, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन मम्मी जी को बहुत पसंद है। तो आज मैंने सुबह से ही हलवा बनाने का सोचा हुआ था। तो जब आप खाना बनाने का ऑलरेडी अपने दिमाग में फ़िक्स रखते हो कि आपको आज ये चीज़ बनानी है, तो आपको अपने आप ही टाइम का अंदाज़ा लग जाता है कि इस चीज़ को बनने में इतना टाइम लगता है, और इस हिसाब से हम अपना काम कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं डेली क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, सुबह ही कर लेती हूँ, फटाफट से निपटा देती हूँ मतलब अपना काम जल्दी। लेकिन सर्दियों में ये रहता है कि एक तो ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से जब तक धूप नहीं निकलती काम करने का भी मन नहीं करता। पर मेरा ना उल्टा हो जाता है सिस्टम कि अगर धूप निकल गई तो तब मुझे काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि एक बार अगर धूप में बैठ गए तो फिर मन ही नहीं करता है कि उठूं या फिर कोई और काम करूं। तो ये था कि भाई जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक निपटा देती हूँ। अभी 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था शायद से, तो मैंने कहा फटाफट से कर लेती हूँ। और 6 बजे से मैं स्टार्ट हो जाती हूँ काम करना। आपने सुबह देखा भी होगा, मॉर्निंग में ही उजाला हमारे यहाँ पे जल्दी हो जाता है, क्योंकि धूप काफ़ी जल्दी निकल जाती है। हमारे यहाँ पे ना 7:30 बजे तक धूप निकल आती है, और अब आने वाले टाइम में धीरे धीरे ये होता है कि बहुत जल्दी 7 बजे तक तो पूरी अच्छी खासी धूप आ जाती है हमारे यहाँ। तो बस ये था कि आज फटाफट से सारा काम कर रही थी। मम्मी जी अभी मंदिर गई हुई हैं, तो जब तक वो आएंगी तब तक मैं ये काम निपटा लूँगी। अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। झाड़ू मैं पूरे घर में लगा चुकी हूँ, और पोछा आज मैं हाथ से ही लगाऊंगी, क्योंकि वाइपर से ना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, और वो जो मॉप वाला होता है उससे भी उतनी अच्छे से सफाई होती नहीं है। उसका बस फ़ायदा ये रहता है कि कभी कभार बेड के नीचे साफ़ कर दिया, बस उस चीज़ में फ़ायदा रहता है। बाकी जब आप हाथ से साफ़ करते हो तो पूरा
पूरा घर उसमें मतलब पूरे घर में ना मार्बल में एक अलग सी ही चमक आ जाती है और साफ़ सफाई भी हो जाती है। लेकिन जब हम मॉप से लगाते हैं या फिर वाइपर से लगाते हैं स्टैंड वाले से, तो ना तो धूल हटता है और ना ही तो सफाई होती है। लेकिन इससे ये था कि किनारे किनारे जो ये लाइंस है ना, आप लोग देख रहे होंगे लाइंस बनी हुई है किनारे से, तो उनमें बहुत ज़्यादा धूल जम जाता है। और अगर ऊपर ऊपर हम लोग पोछा लगा रहे हैं, उनमें नहीं लगा रहे, तो वो देखने में ना थोड़ा अजीब सा लुक देता है। किसी की नज़र पड़ गई तो फिर बहुत ही अजीब सा लगता है, कि लगता है जैसे सफाई ना हो रखी हो। भले आप कितना ही अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे हो, लेकिन जो सफाई हाथ वाले पोछे की आती है वो किसी की भी नहीं आती। और पिछले कुछ टाइम से, मतलब 1 महीने से ना, जब से मेरा मॉप वाला स्टैंड वाला जो पोछा है वो टूटा है, तब से मुझे हैबिट सी हो गई है इससे करने की, क्योंकि मैं हाथ से देख भी रही हूँ बहुत अच्छे से साफ़ हो रहा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये साइड में आप लोग जो देख रहे हो ना, ये लाइन सी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल यार जमा हो जाता है। इसको साफ़ करने के लिए आप मॉप से तो कर नहीं सकते हो, तो वो हाथ से ही करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा में आप अलग से हाथ से कपड़ा लेके आओ, उसको क्लीन करो। उससे अच्छा है कि एक बार ऐसे हाथ से पोछा लगा दो, तो बहुत सही रहता है। और सुबह सुबह जैसे मैं पोछा लगाती हूँ ना बैठ के, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। इतना पसीना आ जाता है, मेरा मन करता है कि मैं स्वेटर ही हटा दूँ। लेकिन फिर ये भी है कि एकदम से ठंडियों में ऐसे हटा के ना ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो बस इसलिए गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बैठ बैठ के पोछा लगाने से। और चमक तो खैर आप लोग देख ही रहे होंगे। साथ ही पोछे के पानी में मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया था। उससे क्या होता है, एक तो बैक्टीरिया नहीं होते, दूसरा आपके घर में चींटियाँ वगैरह नहीं होंगी, और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो नेगेटिविटी होती है ना, जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होती है, वो हट जाती है नमक वाले पोछे से। तो बस वही सोचकर मैं हमेशा पानी में थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और हलवा बनाने की मैं तैयारी कर रही थी। सोचा फटाफट से हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा घी डाल दिया था, 4-5 चम्मच के जितना, बड़े चम्मच घी डाल दिया था, और इसमें डाल दी थी सूजी। तो काफ़ी अच्छे से इसको भुनना होता है, तकरीबन 15-20 मिनट तक बहुत अच्छे से, जिससे कि पूरी खुशबू चारों तरफ फैल जाए। इस हिसाब से मैं इसको भून रही थी। उसके बाद अलग दूसरे गैस में ना मैंने पानी में गुड़ मिला के रखा हुआ था, तो वो खूब बॉईल किया मैंने अच्छे से उसको। तो गुड़ भी गल गया था, पिघल गया था मतलब। और उसके बाद ये गुड़ वाला पानी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी भी डाली है, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा मीठा कम हो जाएगा, तो इसलिए चीनी डाली। साथ ही इलायची पाउडर डाल दिया। और अब इसको अच्छे से इस तरह से ना करते जाना है, मतलब मिक्स करते जाना है, रुकना नहीं है। नहीं तो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना, कि हो सकता है कि कभी कभार गुठलियाँ पड़ जाए, वैसे तो नहीं पड़ती है। तो बस बन चुका है गर्मा गर्म नाश्ता, यानी कि हलवा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था खाने में ना, काफ़ी टेस्टी हो रहा था। साथ ही सुबह तो एक बार मैं बना ही चुकी थी, थोड़ा बहुत नाश्ता इनके लिए बनाया। और जो बुआ जी आई हुई थी, तो उन्होंने भी नाश्ता किया और वो फिर चली गई थी। तो इस टाइम ये बन गया था हलवा। तो बस अभी कर रही हूँ यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लीनिंग, और साफ़ करने के बाद जो है ना अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ काउंटर टॉप देख के ना मुझे बड़ी अजीब सी चिढ़ जैसी मचती है, पता नहीं क्या बीमारी है। मैं अगर फैला हुआ कुछ देखूँ तो बहुत ही अजीब सा लगता है, तो इसलिए ना फटाफट मैं उसको हटा देती हूँ। यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं सब साइड कर लेती हूँ, और अभी बस किचन को क्लीन करना रह गया है। उससे पहले ना मैं यहाँ पे अभी हलवा हम लोग खाने वाले हैं, तो उसके साथ थोड़ा सा चाय भी बनानी है, क्योंकि चाय तो मतलब जान ही है इस घर की। अगर चाय ना बने तो चल नहीं सकता, नाश्ता ना बने तो चलेगा, पर चाय ना बने तो फिर नहीं चलेगा। तो बस अभी चाय बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी जी को जाना है आज शादी में, तो आज दोपहर का लंच जो है वो वहीं करेंगी। हो सकता है रात को भी वो शादी में ही चली जाएं, तो देखते हैं। अभी हमें भी बुलाया हुआ है, लेकिन मेरा अभी कोई फ़िक्स नहीं है कि मैं जाऊंगी, काफ़ी दूर है शादी। तो इतने ठंडे में ना एक तो जाने का मेरा मन ही नहीं करता है, ठंड इतनी ज़्यादा है कि घर से बाहर कदम रखने का भी मन नहीं कर रहा है। तो मैं तो सोच रही हूँ कि ये चले जाएंगे, मैं फिर घर में ही रहूँगी। तो बस अभी सारा काम वाम निपटाने के बाद चाय बन चुकी है, और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे नाश्ता कर लेंगे। और मम्मी जी अभी मंदिर गई हुई थी, तो बस आ ही गई थी। और जैसे ही वो आई तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया था कि चलो नाश्ता कर लेते हैं, वरना तो उनको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इधर उधर जाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उन्होंने कुछ उनके जो दोस्त लोग हैं उनसे कह दिया था, बात कर ली थी कि बस नाश्ता करती हूँ और अभी तैयार होके जो है मैं आ जाती हूँ। तो
बस उन्हीं से बातचीत हो रही थी। यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और वैसे ही बातें भी कर रहे हैं। तो मम्मी जी के साथ बैठ के ना आजकल टाइम पास बहुत अच्छे से हो जाता है, अच्छे से बातें करते हैं, खालीपन सा नहीं लगता है। नहीं तो जब मैं अकेली रहती हूँ तो अकेले ही रूम में जाके मैं नाश्ता करती हूँ। अब मुझे बहुत ही ख़राब लगेगा जब मम्मी जी नीचे चली जाएंगी देहरादून, तो मुझे बहुत ख़राब लगने वाला है, क्योंकि जब किसी के साथ आदत आपको पड़ जाती है, किसी की आदत आपको हो जाती है, तो जब वो चले जाता है ना तो मन में एक बहुत ही उदास सा फील होता है, बहुत ही अजीब सा लगता है। तो अभी से सोच के बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कोई नहीं होगा, फिर मैं अकेली रहूँगी। हस्बैंड तो चले जाएंगे अपने काम पे, लेकिन मैं अकेले मुझे नाश्ता करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे ये है कि बैठ के हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, नाश्ता करते हैं, तो खाना खाने का मन भी करता है और खाने में मन भी लगता है। लेकिन जब कोई नहीं रहता तो फिर बहुत ही अजीब सा फील होता है। यहाँ पे ना मम्मी अपने लिए रोटी भी लेके आ गई थी, कह रही थी कि नमक, जो घर का पिसा हुआ नमक होता है ना, वो मांग रही थी। तो हम लोग पीस के रखते हैं घर का जो नमक होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, हरी मिर्च होती है, नमक होता है, धनिया पुदीना सब होता है। तो वो मांग रही थी, कह रही थी कि मुझे तो उसी में चाहिए, मेरा उसी में खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने उन्हें वही दे दिया। तो बस अभी यहाँ पर हम लोगों ने जो नाश्ता किया था उसके बर्तन मैं धुल रही हूँ। जो भी थे थोड़े बहुत से थे, और अभी जब मैं ये बर्तन धुल ही रही थी तो इतने में जो है ना कोई और भी आ गया था चाय पीने के लिए। फिर मैंने उनके लिए भी दोबारा से चाय बना ली थी। तो आजकल तो डेली का ही ये लगा रहता है, चाय वाय बनाओ और पियो, और मतलब दिन भर तो बर्तन ही धुलने होते हैं चाय के। तो इसी तरीके से अब सर्दियों का मेरा जो रूटीन है वो फिक्स हो गया है। सुबह के 2 घंटे तो स्पेशल मैं अपने काम को देती ही देती हूँ, ताकि 2 घंटे में मेरा काम निपट जाए। कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चलता है, थोड़ा 10-15 मिनट या एक आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, इतना कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि 6 से 8 तक मेरा काम निपट जाता है ना। उसमें नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा करना, यही सब रहता है। और बाकी जो रह गया काम कपड़े वगैरह धुलने का, तो जिस दिन ज़्यादा होते हैं उस दिन मैं मशीन में डाल देती हूँ, और जिस दिन थोड़ा बहुत रहता है ये है कि मेरे हाथ की बात है, तो फिर मैं अपना टाइम निकाल के, अगर टाइम है तो हाथ से ही धुलना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। हाथ से वैसे अच्छे से सफाई भी हो जाती है, तो कोशिश करती हूँ कि हाथ से ही धुलूँ। तो इस तरह से 1 घंटा या 2 घंटा कपड़े धुलने में लग जाता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।